हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है विकास और आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी कितनी मज़ेदार है कि नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कहानी रोमांचक बहुत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कितनी मशक्क़त लोग कर रहे हैं। प्लेन के पहियों के आगे दौड़ना, प्लेन के ऊपर बैठना, दरवाजे पर टंग के जाने की कोशिश करना, तरह तरह की चीज़ें। कई सारे लोग प्लेन के पहियों के नीचे कुचले गए, कई सारे लोग फायरिंग में मारे गए। किस तरह की मशक्क़त लोग कर रहे हैं देश को छोड़ने के लिए, इस चीज़ से लगभग लगभग रिलेटेड ये कहानी है। बात है 1995 की। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मिलिटेंसी का दौर चल रहा था। काफ़ी आतंकवादी गतिविधियां थी या होने की संभावना थी। उस समय पे एक शख्स था जिसका नाम था प्रदीप सैनी। उसका एक छोटा भाई था, उसके छोटे भाई का नाम था विजय सैनी। प्रदीप की उम्र 23 साल थी और विजय की उम्र लगभग लगभग 19 साल। पुलिस को कहीं से जानकारी मिली कि ये दोनों शख्स जो हैं आतंकवादियों के साथ लगभग लगभग जुड़े हुए हैं या उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ सीन था। पुलिस दोनों को परेशान करने लगी, बार बार आने आने लगी। कभी गिरफ्तार करने की कोशिश करती, धमकी देती। हालांकि इस वाकया के चलते चलते दोनों शख्स परेशान हो गए। उनको लगा कि कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। उन दोनों के जानने वाले कुछ रिलेटिव लंदन में रहते थे, तो उन दोनों ने तय किया कि यहाँ से छोड़कर सब कुछ लंदन चलते हैं, इंग्लैंड। वहाँ पे कुछ कमाने का जरिया देखा जाएगा। पासपोर्ट था नहीं, वीज़ा था नहीं। एक एजेंट से बात की कि कैसे वो लंदन जा सकते हैं। उसने बताया कि कुछ पैसे लगेंगे, जाली कागजात ऐसे कुछ करके। जहाँ पे प्लेन में लगेज रखा होता है, लगेज रखा जाता है, वहाँ पे उनको बैठाकर वो भेज देगा, रवाना कर देगा, लंदन पहुँचा देगा। 1996 आया, वक्त निकलता चला गया। एजेंट ने पैसे भी लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश एयरलाइन के फ्लाइट में उनको भेजेगा और लगेज के जहाँ पे रखा होता है वहाँ बैठा के उनको भेज देगा। लेकिन वो ऐसे ही बातें बनाता रहा। उन दोनों भाइयों को लगा कि ऐसे तो होने वाला है नहीं, उनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों पंजाब से दिल्ली आ गए। ये बात है सितंबर 1996। अब वहाँ आने के बाद वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आसपास घूमने लगे, देखने लगे कि कैसे एयरपोर्ट के अंदर घुसा जा सकता है। उस समय भी सिक्योरिटी आज के जितनी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी सिक्योरिटी तब भी थी। ऐसे बिना परमिशन, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना पासपोर्ट वीजा के घुस पाना लगभग मुश्किल था। तो उन दोनों ने फिर कोई रास्ता खोजना शुरू किया, जो कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत एकड़ में। उन्होंने देखना शुरू की कि कमजोर कड़ी, कमजोर दीवार कहाँ है जहाँ से वो एयरपोर्ट में घुस पाए। करीब 10 दिन उन्होंने यही काम किया, देखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व किया। पहले ही एजेंट ने उन्हें कुछ बातें बता दी थी कि किस एयरलाइन से जाना है। उनको ब्रिटिश एयरलाइन से जाना था। 10 दिन घूमने के बाद, अब बात है ये अक्टूबर 1996 की, उनको कहीं से एक कच्ची दीवार या ऐसा कोई रास्ता मिला जहाँ से वो अंदर घुस सकते थे। तो वो दोनों एयरपोर्ट पे अंदर घुस गए। उसके बाद इंतज़ार करने लगे। रात का वक्त था कि कब सारे पैसेंजर्स बैठें, उसके बाद लगेज रखा जाए। ऐसा इंतज़ार करते करते जो प्लेन के लैंडिंग गियर होते हैं उसमें
छोटी इतनी जगह होती है कि एक कोई इंसान छिप जाए या उसके छिपने लायक जगह होती है। तो उन दोनों ने पहले से तय किया हुआ था। वो दोनों भाई आराम से सबकी नज़रों से छिपते छिपाते जहाँ पे पहिए एडजस्ट होते हैं प्लेन के, लैंडिंग गियर, वहाँ पे आके बैठ गए। लगभग 10 घंटे का सफ़र दिल्ली से लंदन का, 10 घंटे की फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। दिल्ली से फ्लाइट उड़ गई। जो प्लेन की हाईएस्ट ऊंचाई थी, जहाँ तक प्लेन हाईएस्ट ऊंचाई पे उड़ा था, वो था 40,000 फीट, यानी कि एवरेस्ट से भी 10,000 फीट ज़्यादा। और जो मैक्सिमम स्पीड थी प्लेन की, जिस स्पीड से प्लेन उड़ा था, वो थी 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो टेम्परेचर था वो था -60, -60, इतना टेम्परेचर। दोनों भाई वहां से बैठ गए, पैंट शर्ट में बैठ गए। पता नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आगे क्या होने वाला है उनके साथ नहीं पता था। दोनों बैठ गए। बाद में उन्होंने बताया कि जब पहिए एडजस्ट हो गए, लैंडिंग गियर अंदर चले गए, उसके बाद जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन उड़ने लगा, पहिए इतनी तेज वाइब्रेट कर रहे थे जैसे कोई भूकंप हो। हवाएं इतनी ठंडी थी, क्योंकि टेम्परेचर -60 था, जैसे शरीर को चीरते हुए पार निकल जाए। समझ नहीं आ रहा था सांस लेनी है कि नहीं, इतनी ठंडी हवा में। जब प्लेन लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो जब सबसे पहले लगेज को उतारने आते हैं, फील्ड पे, ग्राउंड पे लोग आते हैं प्लेन को लगेज उतारने या जैसे भी जो उनका प्रोसेस होता है वो करने आते हैं, तो उन्होंने देखा कि जब लैंडिंग गियर खुला तो उसके पास में एक कोई इंसान बड़ा हुआ है और वो जोर जोर से करा रहा है। उसको वहाँ से उठाया गया, स्ट्रेचर पर लेटाया गया। स्ट्रेचर पर लेटते ही वो बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में जाके जब उसको होश आया तो उसने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। लेकिन एयरपोर्ट पे वहाँ लैंड होने के बाद तो एक ही इंसान मिला था, वो खुद प्रदीप सैनी। भाई तो मिला नहीं था वहाँ से। उसका इलाज हुआ। 4 या 5 दिन के बाद कहीं पास से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है और जिसका नाम विजय सैनी है। उसके पास में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जहाँ से नाम का पता लगा, विजय सैनी नाम है उसका। इसके बाद उसके भाई को बताया गया, फ़ोटो दिखाया गया, तो उसने उस डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाया गया, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये उसका भाई है। डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि कैसे तुम जिंदा कैसे रहे ऐसी सिचुएशन में, इतना टेम्परेचर, अमानवीय स्थिति। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग कि वो ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाए। ह्यूमन बॉडी इतना सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये एक चमत्कार ही था जो वो बचा। डॉक्टर्स ने उससे पूछा तो उसने बस यही बताया कि थोड़ी देर के बाद पहिए जब एडजस्ट हो गए, प्लेन जब उड़ने लगा, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। वो आखिरी टाइम था जब उसने अपने भाई को देखा था। वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी मानो भूकंप, इतनी तेज हवाएं, स्पीड इतनी, लगभग 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से जब आंधियाँ चलती हैं तो वो इंसान को उड़ा ले, इतनी तेज चलती है। और वो हवाएं थी 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज। तो डॉक्टर्स ने बाद में रिसर्च में पाया कि उसकी तो विल पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसकी बॉडी वो सब कुछ सरवाइव कर पाई। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। और थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था उन सारी सिचुएशंस में, नहीं तो उसको मर जाना चाहिए था, जैसे उसका भाई। बाद में पता लगा कि जब प्लेन में बैठने के बाद प्लेन टेक ऑफ करता है, तो जब थोड़े टाइम के बाद पहली बार जो एयर होस्टेस
पहली ड्रिंक सर्व करती हैं तभी उसकी डेथ हो गई थी, थोड़े ही समय बाद। लेकिन प्रदीप, जो कि 23 साल का था, जिसकी विल पावर इतनी थी या उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। अभी भी वो बोलता है, अभी भी वो शख्स जिंदा है, लगभग 48 साल का है। उसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया कि उसको वापिस भेज दिया जाए। उसने बोला कि नहीं, वो तो इंडिया नहीं जाएगा, उसको ऐसे ऐसे पुलिस परेशान करती थी और ये सिचुएशन थी। 2014 में उसको नागरिकता दे दी गई, खुशहाल जिंदगी जीता है वो। और मजे की बात यह है कि जिस एयरपोर्ट पर वो लाश जैसी स्थिति में पाया गया था, अब वो वहीं टैक्सी ड्राइवर है और वहीं पे जरूरी सामान सप्लाई करता है। लेकिन अब भी वो बताता है कि वो जो 10 घंटे की जर्नी थी, वो अभी भी उसके मन से गई नहीं है। कभी भी उस बारे में सोचता है तो सेम ऐसा ही फील करता है। और वो गिल्ट कि उसका छोटा भाई, वो बच्चे जैसा, वो तो उससे छोटा था, वो गिल्ट अभी भी उसके मन में। तो लगभग लगभग सेम मंजर हमें अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिले। चलते चलते जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, रनवे पर था, लोग पहिए के नीचे आ गए। पर बाद में पता लगा कि प्लेन के जो पहिए थे उस पे ह्यूमन ऑर्गन के कुछ अवशेष मिले। बड़ी भयानक स्थिति। हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जो कुछ कर सकें वो करना चाहिए। ये कहानी काबुल एयरपोर्ट पर जो घटना हुई उससे लगभग जुड़ी हुई, इसलिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई। और कहानी उसके विल पावर की, एक ह्यूमन बॉडी कितना झेल सकती है उसके विल पावर की। मैं आपसे जल्दी फिर मिलूंगा कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।